राजस्थान का इतिहास केवल जयपुर या उदयपुर जैसे बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। राज्य के सुदूर और बीहड़ इलाकों में कई ऐसे भूले बिसरे और अनछुए दुर्ग छिपे हुए हैं जो अपनी भव्यता, गुमनामी और अनकही कहानियों के लिए जाने जाते हैं। इन कम चर्चित और रहस्यमयी किलों की सूची निम्नलिखित है, जो राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हैं। 1. तारागढ़ दुर्ग, बूंदी। यह किला बूंदी की नीली हवेलियों के ऊपर अरावली पर्वत की चोटी पर स्थित है। अपनी रहस्यमयी वास्तुकला, विशाल द्वारों और खंडहर होते महलों के बावजूद यह दुर्ग पर्यटकों की भीड़ से दूर है। इसमें चट्टानों को काटकर बनाई गई प्राचीन जलकुंड और सुरंगें मौजूद हैं। क्वेश्चन: वह कौन सा दुर्ग है जिसे स्टार फोर्ट के नाम से जाना जाता है? उत्तर: तारागढ़ बूंदी, क्योंकि इसकी संरचना तारे के समान है। क्वेश्चन: किस दुर्ग को विश्व में भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है? उत्तर: तारागढ़ दुर्ग। क्वेश्चन: बूंदी के तारगढ़ दुर्ग में कौन सी प्रसिद्ध तोप रखी गई है? उत्तर: गर्भ गुंजन तोप। क्वेश्चन: कर्नल टोड ने राजस्थान के किस दुर्ग के महलों को राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महलों में से एक बताया? उत्तर: बूंदी के महलों और तारागढ़ दुर्ग को। क्वेश्चन: तारागढ़ दुर्ग में बने महलों का निर्माण मुख्य रूप से किसके शासनकाल में हुआ? उत्तर: महाराव उम्मेद सिंह के शासनकाल में। 2. भटनेर किला, हनुमानगढ़, घग्गर नदी के किनारे स्थित यह किला भारत के सबसे प्राचीन किलों, लगभग 3री शताब्दी में से एक माना जाता है। सम्राट अकबर ने भी आईन-ए-बरी में इसके ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख किया है, जिसे धानवन दुर्ग, चारों तरफ रेत घिरा हुआ, भी कहते हैं। यहाँ मुस्लिम और राजपूत महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से जौहर 1398 ईस्वी में तैमूर आक्रमण के दौरान किया गया था। एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न: राजस्थान का सबसे प्राचीन किला कौन सा है? उत्तर: भटनेर दुर्ग। प्रश्न: उत्तर भड़किवाड़, उत्तरी सीमा का प्रहरी, किस दुर्ग को कहा जाता है? उत्तर: भटनेर दुर्ग। प्रश्न: तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुजुके तैमूरी में किस दुर्ग पर आक्रमण का जिक्र किया है? उत्तर: भटनेर दुर्ग। प्रश्न: भारत के किस एकमात्र दुर्ग में मुस्लिम महिलाओं द्वारा जौहर करने का प्रमाण मिलता है? उत्तर: भटनेर दुर्ग। 3. बदनौर किला, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले में स्थित यह किला ऐतिहासिक युद्धों का साक्षी रहा है। यह अपनी बेहतरीन राजपूत शैली की वास्तुकला के लिए जाना जाता है, लेकिन मुख्य पर्यटन मानचित्र से काफी हद तक दूर है। क्वेश्चन: बदनौर के किले का निर्माण किसने करवाया? उत्तर: महाराणा कुंभा ने, अपनी सीमाओं की सुरक्षा हेतु 15वीं शताब्दी में। बदनौर का किला किस शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? उत्तर: मध्यकालीन भारतीय सैन्य शैली, हिंदू शैली का स्थानीय रूपांतर। बदनौर का किला कितने मंजिल हैं? उत्तर: 7 मंजिल। इतिहास में बदनौर का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? उत्तर: राणा लाखा, बदनौर में शाही सेना को पराजित किया था। बदनौर के प्राचीन नाम के रूप में इतिहास में क्या दर्ज हैं? उत्तर: वर्धनपुर। 1857 की क्रांति के समय बदनौर के किस सामंत ने आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को अपने यहाँ शरण दी थी? उत्तर: रावत जोध सिंह ने। 4. लोहागढ़ किला, भरतपुर। यह भारत का एकमात्र ऐसा अजेय किला है जिसे तोपों के गोले भी नहीं भेद पाए थे। मिट्टी और पत्थरों से बनी इस अभेद्य संरचना पर अंग्रेजों ने 13 बार हमले किए, लेकिन कभी सफल नहीं हुए। क्वेश्चंस: प्रश्न: लोहागढ़ का किला, भरतपुर, किसके द्वारा निर्मित है? उत्तर: महाराजा सूरजमल। प्रश्न: किस किले को अजेय दुर्ग और मिट्टी से निर्मित सबसे मजबूत दुर्ग माना जाता है? उत्तर: लोहागढ़ दुर्ग।
प्रश्न किस ब्रिटिश अधिकारी सेनापति ने लोहागढ़ किले को जीतने के लिए कई बार असफल प्रयास किए? उत्तर जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 में घेराबंदी की थी। प्रश्न लोहागढ़ किले के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है और यह किस धातु का बना है? उत्तर अष्टधातु का दरवाजा। माना जाता है कि यह दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ से दिल्ली लाया गया था, जिसे बाद में जाट महाराजा जवाहर सिंह दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में भरतपुर ले आए थे। प्रश्न लोहागढ़ दुर्ग में स्थित प्रमुख महलों व बुर्जों के नाम क्या हैं? उत्तर किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज। जवाहर बुर्ज में भरतपुर के राजाओं का राज्याभिषेक होता था। प्रश्न राजस्थान का कौन सा किला अपने चारों ओर गहरी खाई, पानी से भरी होने के कारण पारिख दुर्ग की श्रेणी में आता है? उत्तर लोहागढ़ दुर्ग। 5 मधुकरगढ़ यह मध्यकाल में मालवा से हाड़ौती क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक रणनीतिक लेकिन भूला बिसरा दुर्ग है। प्रश्न कोटा राज्य के किस शासक ने मराठों को हाड़ौती क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए मधुपुरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? उत्तर महाराव मुकुंद सिंह है। प्रश्न 1791 विक्रम संवत के शिलालेख में मधुकरगढ़ दुर्ग को किस नाम से उल्लेखित किया गया है? उत्तर मधुपुरगढ़। प्रश्न मालवा की सीमा पर स्थित मधुकरगढ़ का किला किन 2 क्षेत्रों के बीच के मार्ग को रोकने के लिए बनाया गया था? उत्तर मालवा और हाड़ौती कोटा के बीच। नोट राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्यों में ऐतिहासिक माधोगढ़ मधुकरगढ़ किले मौजूद हैं। यदि प्रश्न हरियाणा के संदर्भ में है तो यह कछवाहा राजपूत राजा माधो सिंह द्वारा बनवाया गया था और वर्तमान में महेंद्रगढ़ में स्थित है। 6 खीमसर किला नागौर रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित इस 400 साल पुराने लाल बलुआ पत्थर के स्मारक को अब हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। यह कमर्शियल भीड़ से दूर ग्रामीण परिवेश में अपनी वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्वेश्चंस। खीमसर किला कहाँ स्थित है? यह नागौर जिले में थार रेगिस्तान के पूर्वी छोर पर स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। किला कब बना था? यह लगभग 400 से 500 साल पुराना किला है, जिसका निर्माण लगभग 1523 ईस्वी में पूरा हुआ था। औरंगजेब का संबंध। यह प्रश्न अक्सर बनता है कि किस मुगल सम्राट ने इस किले में शरण ली थी या वे यहाँ ठहरते थे। इसका सही उत्तर मुगल सम्राट औरंगजेब है। प्राकृतिक आकर्षण। इस किले के आसपास विचरण करते काले हिरणों के झुंड इस स्थान की प्रमुख विशेषता हैं। 7 देवगिरी और उदगीर का किला करौली जिले में स्थित यह किला राजस्थान के कम प्रसिद्ध प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। क्वेश्चन। देवगिरी और उदगीर का किला किस नदी के तट पर है? उत्तर यह किला चंबल नदी की सुंदर घाटियों और तट पर स्थित है। करौली के यदुवंशी शासक किस दुर्ग का उपयोग आपातकालीन सैन्य रक्षक दुर्ग के रूप में करते थे? उत्तर देवगिरी उदगीर। वर्ष 1506-07 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किस किले पर आक्रमण कर इसे अत्यधिक नुकसान पहुंचाया? उत्तर उदगीर देवगिरी। अन्य महत्वपूर्ण करौली के किले व स्थल। तिमनगढ़ किला त्रिभुवन पाल द्वारा निर्मित, जिसे मोहम्मद गोरी ने 1196 में जीता था। मंडरायल किला यदुवंशी इतिहास से जुड़ा एक रणनीतिक और महत्वपूर्ण दुर्ग। बहादुरपुर किला। इस किले का निर्माण राजा गोपालदास द्वारा 1589 ईस्वी में करवाया गया था, जिसे पहले गोपालपुर कहा जाता था। 8 गागरोन दुर्ग झालावाड़। यह आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित एक जल औदक दुर्ग है। एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। प्रश्न बिना किसी नीम के चट्टान पर सीधा खड़ा राजस्थान का दुर्ग कौन सा है? उत्तर गागरोन दुर्ग।
प्रश्न गागरोन दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है? उत्तर डोरगढ़ या मुस्तफाबाद। प्रश्न प्रसिद्ध सूफी संत मीठे शाह हबीबुल मलिक की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? उत्तर गागरोन दुर्ग। नौ सिवाना दुर्ग बाड़मेर, यह हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित एक वन दुर्ग है। एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। प्रश्न मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन स्थली या शरणस्थली कौन सा दुर्ग था? उत्तर सिवाना दुर्ग। प्रश्न अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग जीतकर उसका नाम क्या रखा था? उत्तर खैराबाद। 10 बयाना का किला भरतपुर, इसे श्रीपंथ या विजय मंदिर गढ़ भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। प्रश्न राजस्थान का पहला विजय स्तंभ भीमलाट कहाँ स्थित है? उत्तर बयाना का किला। प्रश्न बयाना दुर्ग में स्थित लोदी मीनार का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर सिकंदर लोदी के काल में। 11 अचलगढ़ दुर्ग सिरोही, परमार राजाओं द्वारा निर्मित और राणा कुंभा द्वारा पुनर्निर्मित यह दुर्ग सिरोही में स्थित है। एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। प्रश्न अचलगढ़ दुर्ग में स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर की क्या विशेषता है? उत्तर यहां शिवलिंग के स्थान पर जमीन में बने प्राकृतिक गड्ढे अंगूठे के निशान की पूजा होती है। प्रश्न अचलगढ़ दुर्ग में सावन भादो नामक क्या स्थित है? उत्तर सावन भादो झील। इन छिपे हुए किलों के अलावा राज्य में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 6 प्रमुख पहाड़ी दुर्ग भी हैं जो अपनी भव्यता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। आमेर, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरौन, चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर।